इस वक्त फिर से देख रहे हैं शेष प्रश्न। चुनावी यात्रा चल रही है पटना से बिहार, और बिहार में काफी देश नहीं एक्चुअली राज्य, और राज्य भी नहीं एक्चुअली गांव, हाँ ये शब्द सही रहेगा। गांव इसलिए कि बहुत पिछड़े हैं, बहुत बहुत ही विकास के तौर पर जितना कि बिहार से पटना और जो अलग जो अटपटा नाम लेने में लगता है, बिहार और पटना दोनों अलग अलग, उतना ही बिल्कुल फर्क है पटना में और बाकी के गांव के विकास में। चीज को समझिए, अगर चीज को समझेंगे विकास के मुद्दे से तो कहीं ना कहीं अभी बहुत पीछे नजर आता है, शिक्षा के मुद्दे समझेंगे तो आगे पीछे दोनों तरफ नजर आता है। ऐसे एक मुद्दे को लेकर मेरे साथ हैं सरिता जी, लोजपा कैंडिडेट है, और उससे भी बड़ी बात आप एक महिला है। इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं ही महिला हूँ, और आप एक महिला होने के नाते जो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं परिवार की, उसके बाद आप जो समाज सेवा करने जा रही हैं, पिछली बार भी अपने चुनाव लड़ा लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ा। कितने ठोस मुद्दे हैं इस बार आपके साथ? जी, ऐसा है तपस्या जी कि मैं सोनबरसा विधानसभा में पिछले 2008 से आई हुई हूँ और यहाँ पे मैंने जनता के बीच में आने का काम किया, मैंने उनका सेवा की है। और 2010 में मुझे पार्टी के द्वारा यहाँ टिकट दिया गया, जिसके कारण मैं चुनाव लड़ी। और जनता का स्नेह प्यार इतना ज़्यादा हमें मिला कि चुनाव हारने के बावजूद भी मैं कभी भी इन लोगों से दूर नहीं रही और कंटिन्यू 12 सालों तक मैंने इनकी सेवा की है। चुनाव जीतना हारना ये मेरे लिए मायने नहीं रखा। मैं लगातार, मुझे जहाँ से भी कोई भी जानकारी मिली, किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो या खुशी का माहौल हो, चाहे शादी विवाह का हो या छठी का ही, मुंडन का या प्रसाद का क्यों न हो जानकारी, तो मैं सभी के बीच में आने के काम की है और जनता का मुझे भरपूर स्नेह प्यार मिला है। और कहीं ना कहीं उसी का आज ये है, दिख रहा है। जो रात के आप देख सकते हैं कितना समय हुआ है, रात काफ़ी होने को चला है, फिर भी आप दिखा सकते हैं सभी लोग हमारे आशा में यहाँ बैठे हुए हैं। और रात में ये लोग अपने साथ में ले जा करके कैंपेन कराते हैं कि नहीं चलिए आप हमारा विकास देखिए, आप हमारे क्षेत्र का हाल देखिए। और इस बार सभी लोगों का स्नेह प्यार हमारे साथ में है। जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ के, इससे पहले भी वो रह चुके हैं और अभी मौजूदा वक्त में भी हैं, तो उनके बारे में एक चीज कही जाती है कि उनको ना तो चीजें पता है, और सबसे बड़ी बात नीतीश जी की जो चेहरा है उस चेहरे से उनको वोट मिल गया। क्या लगता है उनके ये जो चेहरे पे वोट मिल गया, क्या ये विकास में वोट मिला कि विकास पीछे है? मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि सोनबरसा विधानसभा की जनता सभी कुछ जानती है, वो निर्णय लेना जानती हैं, वो निर्णय ले चुकी हैं। और विकास क्या हुआ नहीं हुआ उनसे भली भांति कोई नहीं जान सकता है। आप मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप स्वयं उनसे पूछ लीजिए यहाँ का विकास क्या है और यहाँ पे क्या सब कामें हुई हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं धरातल पे दी जाती है, आम आदमी के लिए, आम मतदाताओं के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन सरजमीन पे नहीं उतरता है। इसका कारण ये नहीं कि जनता वहाँ की दोषी है। जनता एक जनप्रतिनिधि को वोट देती है, चुन के लाती है, इसलिए कि आप उनके कामों को ले जा करके, अगर उनका कहीं कोई काम अवरुद्ध हुआ है तो उनकी आवाज़ को उठा करके सदन तक ले जाएं और अविलंब उस काम को देखें, और अगर कहीं समस्या है तो उसका निराकरण करें। तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगी जनता हर बातों का आकलन कर रही है और मैंने जो सेवा की है इसके लिए जनता मेरे साथ में है और इस बार वो हमें भरपूर आशीर्वाद और स्नेह सहयोग हमें देने के लिए तैयार है। अ, आपने विकास की बात कही। विकास के मुद्दों की जब बात आती है तो बिजली और पानी आता है, कभी कभार सड़कें भी आ जाती हैं। आजकल तो सड़कें बहुत ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि कहीं की खराब सड़कें तो कहीं की अच्छी सड़कें। ट्रेंड में एक मुद्दा कभी नहीं आता है, वो है यहाँ के लोगों का घर और बदबूदार जो बगल में कचरा पड़ा होता है वो। क्या उस पर बात नहीं करनी चाहिए? तपस्या जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारे विधानसभा का दुर्भाग्य है। जो व्यक्ति 10 सालों तक लगातार यहाँ के विधायक रहे हैं और इसी विधानसभा से आप देखेंगे कि मंगवार जैसे गांव में, जो कि एक बुद्धिजीवियों का गांव है, वहाँ पे लोग सड़क पे खड़े होकर के धान रोपनी करते हैं। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि वो कोई आपको राजनीति से प्रेरित व्यक्ति होंगे, जी नहीं, स्कूल के छात्र हैं, घर के आम नागरिक हैं, महिलाएं हैं, वो सड़क पे आकर के धान रोपनी किए हैं। इसलिए कि आप इसका अविलंब निराकरण करें। और सड़क मुख्य मार्ग होता है विकास को अवरुद्ध करने का, अगर सड़क कहीं नहीं है तो विकास वहाँ का अवरुद्ध हो जाता है। मैं वैसा ही आपको दर्जनों उदाहरण दे सकती हूँ, चाहे आप महुआ बाजार की बात देख लें या फिर आप झिटकिया की बात कर ले। यहाँ पे कई सारे ऐसे पंचायत हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है और सारा व्यवस्था होने के बावजूद भी मैं समझ नहीं पाई कि क्या कारण रहा जो आज इतना टूटी खस्ता हाल में सड़क है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बेहतर आपको यहाँ की जनता बताएंगे।
क्या लगता है आपके क्या मुद्दे होने चाहिए आगे अगले 5 साल के लिए? निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पे यहाँ पे चुनाव लड़ रही हूँ और उससे भी ज़्यादा जनता के स्नेह प्यार के वजह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का एक एजेंडा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उन्होंने बनाने का एक विज़न तैयार किया, एजेंडा तैयार किया है। और हमने सोनबरसा विधानसभा का घोषणा पत्र भी तैयार किया है। एक विधायक बनने के बाद उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनके क्या काम होने चाहिए, मैंने बारीकी से सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप उसे ले लें। और हमारे चिराग पासवान जी युवा चेहरा है, वो युवाओं के लिए सोचते हैं, बिहार के लिए सोचते हैं, काफ़ी चिंतित रहते हैं। उनका एक सोच है कि जब राजस्थान जैसे शहर में, कलकत्ता जैसे शहर में जब अच्छी व्यवस्था शिक्षा की है, हॉस्पिटल की है, तो हमारे बिहार में क्यों नहीं। बिहार वासी आखिर क्यों धक्का खाने के लिए अन्य प्रदेश जाते हैं, चाहे वो रोजगार के मामले में हो या शिक्षा के मामले में हो या बेहतर स्वास्थ्य के मामले में। हमारा सारा भौगोलिक स्थिति यहाँ पे बेहतर बिहार में उपलब्ध कराने के लिए है, लेकिन किस कारण से यहाँ पे विकास के मुद्दे पीछे हो जाते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और बिहार में युवाओं की एक नई फौज लोजपा में जुड़ी है और चिराग पासवान जी के आदर्शों को मानने के लिए तैयार है और वो लोग विकास को। सरिता जी, प्रॉब्लम तो वहां आती है ना जहाँ ये जातिवाद पे बढ़ जाता है। हर जगह जिनकी आपने बात की, वहां का भी मैंने आंकड़ा देखा है, मैंने वहां पे भी लगभग कवरेज की है ग्राउंड से लेकर के। एक चीज चिराग जी ने अभी कुछ हाल ही में एक बयान दिया था कि अपने वो पापा के साथ डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जब दिल्ली, पंजाब, मुंबई ऐसी जगह पर यहाँ के लोग जाते हैं तो वहां के लोग बिहार क्यों नहीं आते, क्यों उनकी जबान पे ये नहीं आता कि बिहार जाएं। ये चीज को रोकने के लिए क्या लगता है आपकी पार्टी या आप अगले 5 साल में कदम बढ़ाएंगे? निश्चित तौर पे तपस्या जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक सपना है, बल्कि यूँ कहा जाए वो लगातार इस काम को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उन्होंने नारा दिया था और प्रत्येक ज़िले में घूम घूम करके उनका कार्यक्रम हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसी समस्याओं को एक जगह किया है। आप बहुत जल्द हमारे लोजपा का घोषणा पत्र जो जारी होने वाला है, आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारा मुद्दा है जो किया जा सकता है और सरजमीन लेवल पर उस पर काम किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि हवा हवाई वाली बात है, वो कोई अगर समस्या है तो उसका समाधान किया है वो भी 5 दिया हुआ पॉइंट है। आप जनता के लिए क्या करेंगे अगले 5 साल में अगर आपको ये सीट पे जीत हासिल होती है तो? निश्चित तौर पे मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जनता का स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथ में रहे। मैं चूँकि पिछले 12 सालों से यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ और सभी लोगों का स्नेह मेरे साथ में है। और आदरणीय लोजपा के संस्थापक हमारे पासवान जी, हम लोगों के गार्जियन आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उनकी बड़ी कमी खल रही है और लोजपा एक तरह से अभी कभी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, टूटा हुआ है उनके यादों को लेकर के, उनकी कमी होने के कारण। अगर हमें मौका देती है जनता, तो मैं आपके मुद्दे पर आना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोनबरसा में जो विकास का मुद्दा जो लगातार जनता उठाती रहती है, मैं नहीं कहना चाहूँगी, यहाँ की जनता जो उठाती है, सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि मैं उस पे काम करूँ। और एक व्यक्ति जो वोट देता है तो वो अपने काम को अपने विकास के लिए ही वोट देता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपना काम बखूबी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें जनप्रतिनिधि रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो किन्हीं का वोट लेने का वो अधिकारी नहीं है। तो निश्चित तौर पे मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जनता की जो आम समस्या है, प्रमुख समस्या है, उस चीज़ को देखा जाए और उसे उसका निवारण किया जाए। तो आपकी जो बात आपने कही उससे साफ नज़र आता है कि पहले जो आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर आप फोकस करेंगे, उनको आप ठीक करेंगे। तो आई थिंक ये एक विधायक का पहला कर्तव्य भी होना चाहिए कि जो मूलभूत आवश्यकता है, जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं मजबूत होगी, किसी मकान की नींव नहीं मजबूत होगी, वो मकान का ठहर चाहे जाए लेकिन उसका कोई वजूद नहीं रह पाएगा, कभी भी ढह जाएगा। यही एक सच्चाई है बिहार की जनता की, यहाँ के गांव की, और सबसे बड़ी बात यहाँ के नेताओं की भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सोचिए समझिए और सोचकर वोट दीजिए कि आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर है। नमस्कार।